पटाखों पर लगे बैन के विरोध में जबलपुर में शिवसेना ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। निर्णय वापस लेने हेतु सौंपा गया ज्ञापन। जबलपुर में लगे पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर बैन को लेकर शिवसेना कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यह मांग की कि यह प्रतिबंध को हटाया जाए और यदि नहीं हटाया गया तो व्यापारियों को मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की मांग करने के पीछे का कारण यह है कि प्रशासन ने बहुत देर से यह निर्णय लिया, यहाँ तक कि पटाखा व्यापारियों ने दुकान लगा ली है और उन्हें दुकान हटाना पड़ा। प्रशासन को यही निर्णय पहले लेना था कि जिससे पटाखा व्यापारी माल नहीं रखते और नुकसान में नहीं पड़ते। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है, प्रशासन के इस निर्णय से प्रभावित होकर यदि कोई भी पटाखा व्यापारी आत्महत्या करता है तो उसके लिए प्रशासन, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर जिम्मेदार होंगे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए शिवसेना बाध्य होगी। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा सभी व्यापारियों की मदद हेतु सभी पटाखों को एक जगह एकत्रित कर स्टोर करने की सुविधा दी जा रही है। साथ ही जो मुआवजे की मांग है उसके लिए भी विचार किया जाएगा और राज्य सरकार को यह सुझाव प्रेषित किया जाएगा। शिवसेना और पटाखा व्यापारी संघ ने एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय का नाम दिया है। इस ज्ञापन को देने का मुख्य उद्देश्य आम हिंदुओं में और पटाखा व्यापारियों में आक्रोश है कि ये जो अचानक आदेश आ गया कि आप बम नहीं फोड़ेंगे। दीपावली जो है वह बम पटाखों के नाम से ही जानी जाती है, हिंदुओं का महापर्व है और ऐसे पर्व के समय में अचानक ऐसा निर्णय आना ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ये हमारा तानाशाही पूर्ण रवैया जो है सरकार का वो दिखाता है। सरकार एक तरफ तो कोरोना रोकने के लिए प्रयास करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ जब चुनाव होते हैं तो अपने आप उनकी संख्या घटने लगती है। 2 दिन पहले चुनाव खत्म हुए, उनकी गिनती चालू हुई, अचानक उसके बाद संख्या बढ़ने लगी। इस प्रकार का आदेश जो हम हिंदुओं के ऊपर थोपा जा रहा है उसे शिवसेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और इस प्रकार का आदेश अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम सरकार के विरुद्ध और कलेक्टर महोदय के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे। और पटाखा व्यापारी जिन्होंने ये व्यवसाय के लिए अपने पैसा कर्जा लिया, यहाँ वहाँ से व्यवस्था करी है, कोरोना काल में उनके पास रोजगार नहीं था, उसके बाद भी अगर उनको इस प्रकार की राहत नहीं मिलती है तो हम उसके लिए किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे इस आदेश को और इसका विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे। कन्हैया तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना। हाँ जी भाई। आज जबलपुर शिवसेना, गौरीघाट पटाखा व्यापारी संघ और घमापुर व्यापारी पटाखा व्यापारी संघ ने के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम एसडीएम महोदय को सौंपा गया है। ज्ञापन में हमारी मांग है कि हर बार हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों होता है। हमने उनसे बोला है कि भाई आज हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली पर्व है, नवरात्रि में भी इन्होंने इसी तरीके से किया और दीपावली में कर रहे हैं। पटाखा व्यापारियों के जो पटाखा फोड़ने का समय, हिंदुओं का त्यौहार दीपावली मनाने का समय, इन्हें पटाखा प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारी प्रशासन से मांग है कि अपना आदेश जल्द से जल्द वापस लें 12 घंटे के अंदर, अन्यथा हम लोग के लिए बाध्य होंगे। आप बताइए, अभी चुनाव चल रहा था हिंदुस्तान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में चुनाव हुए, जब कोरोना नहीं फैल रहा था, जब प्रदूषण नहीं था, और आज जब चुनाव हो गया, चुनाव परिणाम आ गया। चुनाव परिणाम जिस दिन आया उस दिन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर अपना उत्सव मनाया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रदेश सरकार के लोग। ये आदेश आया, ये आदेश क्या है? जी आदेश आपने प्रदूषण फैल रहा हैगा। यदि यहाँ पर 3 जिले ने किया, मंडीदीप और कटनी और जबलपुर, हम करें एक दिन में क्या होगा ये बताइए प्रदूषण। उससे पहले क्या 12 दिन के बाद क्या प्रदूषण फिर से नहीं होगा? इससे पहले भी जब आतिशबाजी की जाती रही, इससे पहले भी कभी ऐसे कोई आदेश आए हैं क्या? अचानक एक जी अचानक आदेश आए हैं, इससे पहले कभी आदेश नहीं था। पटाखा फोड़ने पर मुख्यमंत्री जी ने परसों खुद घोषणा की थी कि आप लोग बम फटाके खूब फोड़ें, चाइना के फटाके नहीं फोड़ें। अचानक ऐसा क्या हुआ जो स्थिति हुई? और यदि जब मांग पूरी नहीं होती, इनको मुआवजा दिया जाए 50-50 हज़ार रुपया। जिनके बेचारे लोग, कई एक व्यक्ति हमारे हैंगे, उनने खुद 60,000 रुपये कर्जा लेकर आया है। वो बोला यदि हमारे फटाके दुकान नहीं लगेगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। यदि इसी प्रकार कोई भी व्यापारी आत्महत्या करता है तो उसकी ज़्यादा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री और कलेक्टर की होगी, उनके ऊपर हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए बाध्य होंगे। हम कहते हैं आज तत्काल 12 घंटे के अंदर इनको निर्णय वापस लेना होगा। ये हमारी खुली चेतावनी है प्रशासन को, नहीं तो हमारा उग्र प्रदर्शन देखेगी प्रशासन। हिंदुओं का अत्याचार हम सहेंगे नहीं। शैलेंद्र तिवारी, स्टेशन जिला जबलपुर। पटाखा व्यापारियों को तो क्या शासन के आदेश आए और क्या इनकी मांगे? जी अभी शिवसेना के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है माननीय कलेक्टर महोदय के नाम। इनका कहना है कि जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइंस आई है कि जबलपुर ज़िले का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है
वो पुअर कैटेगरी का है, जिसके कारणवश इस वर्ष पटाखों के विक्रय पे और उपयोग पे प्रतिबंध लगाया गया है। उसके संबंध में कल हमारे यहाँ जिला प्रशासन द्वारा आदेश पारित किया गया है। उसके संबंध में इन्होंने आदेश दिया है कि किसी प्रकार की या तो राहत दी जाए या आदेश जो है वापस लिया जाए। मैडम, इससे पहले भी जैसे एक आदेश के कारण कई व्यापारी जो है पटाखा व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, इसके लिए जिला प्रशासन के क्या कदम क्या उठाए जा रहे हैं? हम लोगों ने अभी तत्काल तो व्यवस्था ये की है कि जो पटाखा ये लोग हैं कटंगी बाईपास के पास में हमने एक स्थान चूज़ किया है। वहाँ पे नगर निगम की हेल्प से अभी जो है पटाखा वहाँ पे अपने शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, और किसी प्रकार की राहत की जो आप बात कर रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा जारी है और हम लोग राज्य शासन को भी इसके बारे में, जैसे कि इन्होंने अभी ये डिमांड भेजी है, हम लोग प्रेषित करेंगे कि जितनी भी हर संभव इनकी मदद हो सके व्यापारियों की, हम लोग करेंगे। ये आदेश क्या सुप्रीम कोर्ट का है? जी, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी। थैंक यू। CRN न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।